जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है ये, हमने 10³ थीटा को इवोलेट करना है। उसने कंडीशन दी है कि 10³ थीटा को सबसे पहले हम 10 थीटा बनाएंगे, फिर 10 थीटा की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे सेकेंड से -1। तो इसे हम लिखते हैं कि 10³ थीटा को मैं लिख सकता हूँ 10 थीटा 10 थीटा। अब 10 थीटा की जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ कि 10 थीटा 10 थीटा की जगह मैं वैल्यू लिख दूँगा सेकेंड थीटा -1। अब मैं 10 थीटा को अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हर एक से अंदर मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगा कि 10 थीटा सेकेंड थीटा -10 थीटा। अब हर एक की इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ कि 10 थीटा सेकेंड थीटा डी थीटा। अब इस 10 थीटा की इंटीग्रेशन अलग से लें 10 थीटा डी थीटा। तो ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव 10 थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास सेकेंड थीटा होता है। तो जो फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में हम एक ऐड करते हैं। तो फंक्शन हमारा 10 थीटा था, उसकी पावर 1 थी, तो 1 में जब एक ऐड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई वहीं 2 को मैं नीचे डिवाइड कर दूँगा -10 थीटा का की इंटीग्रेशन जो होती है वो पॉजिटिव लॉग सेकेंड थीटा भी होती है। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटीग्रेशन जो मैं इसकी लगा देता हूँ। तो ये 10 थीटा की इंटीग्रेशन नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा होती है। तो इसे मैं लिख लूँगा कि आगे 1/2 10 थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा। जी ये मेरे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का भी पार्ट है। तो सबसे पहले हमने इसे 10³ थीटा को इवोलेट करना है। तो इवोलेट करने के लिए इसमें मैं 10² थीटा को लिखूंगा, क्योंकि 10² थीटा सेकेंड थीटा -1 के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में इन टर्म ऑफ 10³ थीटा, यानी कि क्वेश्चन में हम 10³ थीटा को वैसे ही लिखे रहने देंगे, इसको इवोलेट नहीं करेंगे, हमने इसको इवोलेट करना है। तो इसे हम लिखते हैं 10³ थीटा डी थीटा। इसे हम क्योंकि इवोलेट कर रहे हैं तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10² थीटा और 10³ थीटा। तो ये 10³ थीटा है, तो ये इसे हमने 10³ थीटा में ही इसे रहने देना है। इस 10³ थीटा को हमने आगे इवोलेट नहीं करना, बल्कि हमने मज़ीद 10² थीटा की जगह फार्मूला लगा देना है कि 10² थीटा का फार्मूला तो मैं सेकेंड थीटा -1 और ये 10³ थीटा और डी थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब देखें तो हर एक के साथ मैं अगर 10³ थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसे जब मैं सब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 10³ थीटा सेकेंड थीटा। आगे मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन को मैं अंदर अलग से सॉल्व कर रहा हूँ इसे -10³ थीटा डी थीटा। अब देखें साथ में फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है। जो फंक्शन है उसकी पावर में मैं एक ऐड करूँगा और वहीं पर मैं नीचे डिवाइड करूँगा। तो ये फंक्शन है 10 थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा होता है। तो 10 थीटा की जो पावर में मैं एक ऐड करूँगा, वहीं पर नीचे डिवाइड करूँगा। तो हमें इसे कुछ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इक्वेशन को इसको इवोलेट करो। इसकी इस्तेलाह में 10³ थीटा को वैसे रहने देना है, हमने इसको इवोलेट करना है। तो इसे हम वैसे ही रहने देंगे कि 10³ थीटा डी थीटा। जी ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का सी पार्ट है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं 10 थीटा की वैल्यू निकाल के 10 थीटा की जगह में फार्मूला पुट करके इसे सोल्व करूँगा। बाकी जो 10³ थीटा मेरे पास बनेगा उसे मैं वैसे ही लिख दूँगा। हमने इसको सोल्व करना है, हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो 10³ थीटा की टर्म में हो। वो कहता है क्वेश्चन में कि आंसर जो निकले वो 10³ थीटा की टर्म में होना चाहिए। तो इसमें हम 10³ थीटा जो हमारे पास बचेगा तो उसे हम इवोलेट नहीं करेंगे, उसे हम वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे आगे। तो इस 10⁻7 थीटा को मैं लिख देता हूँ कि हम जो है इसे इवोलेट कर रहे हैं एक्सप्रेस में। को 10⁻7 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 10 थीटा डॉट 10⁻5 थीटा डी थीटा। तो इसे मैं 10⁻5 थीटा को वैसे लिखूँगा 10 थीटा की जगह जो है मैं इसका फार्मूला लगा देता हूँ कि सेकेंड थीटा -1 के इक्वल है और ये 10⁻5 थीटा डी थीटा है। तो आगे मैं 10⁻5 थीटा को जो है मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 10⁻5 थीटा सेकेंड थीटा -10⁻5 थीटा डी थीटा। तो आगे जो है मैं हर एक की इंटीग्रेशन जो है अलग से ले लेता हूँ। देखें
टेन की पावर 5 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा तो ये डी थीटा होगा। उसके बाद नेगेटिव टेन की पावर 5 थीटा की इंटीग्रेशन अलग से। तो इक्वेशन को हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि सॉल्व करो, जो आंसर आए वो टेन की पावर 5 थीटा की टर्म में हो। तो इसे कुछ नहीं करना, हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा ये देखें साथ में फंक्शन है और ये उसका साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन है उसकी पावर में मैं एक ऐड कर देता हूँ। 5 है तो 6 कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 6 को नीचे डिवाइड कर देता हूँ। नेगेटिव इंटीग्रेशन टेन की पावर 5 थीटा डी थीटा। तो जी ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास आंसर जो है वो टेन की पावर 5 थीटा की इस तरह में है कि टर्म में है। तो इसे मैंने आगे इवेल्यूएट नहीं करना, यहाँ तक ये हमारा पास आंसर है। 5 का लास्ट डी पार्ट है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं कि वो टेन की 2 के प्लस 1 थीटा डी थीटा है कि के जो है उसमें पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें हमारे पास ये आंसर जो है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बने वो टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा में हो हमारा पास आंसर। ये टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 की टर्म में आंसर हमारा लाजमी होना चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसको इवोलेट कर लेते हैं सबसे पहले जी। इंटीग्रेशन टेन की पावर 2 के पॉजिटिव 1 थीटा डी थीटा। तो आगे मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि टेन की पावर 2 के, अब मैं इसे पॉजिटिव 1 को लिख सकता हूँ नेगेटिव 1 प्लस 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि टेन फेज का जब सॉल्व करूँगा तो 2 के प्लस 1 आएगा मेरे पास। तो यहाँ से इससे मैं आगे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 को मैं एक तरफ लिखता हूँ, फिर मैं इसे लिखता हूँ कि टेन की पावर 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि जब हमारे पास ये एहसास एक जैसे हो तो जो कुव्वत में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैं इसे अलग से सॉल्व करता हूँ इस टेन की पावर सके थीटा को। अब इसे वैसे रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो आंसर चाहिए वो टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा में हो। तो इसे मैं वैसे रहने दूँगा, इसको मैं यूलेट कर लेता हूँ कि ये टेन सके थीटा जो है मेरे पास इक्वल होता है टेन सेकेंड थीटा में इक्वल होता है सीकेंड सेकेंड थीटा नेगेटिव 1 के। और इसे मैं वैसे लिख रहने देता हूँ कि टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा डी थीटा। आगे आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसको टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 को मैं हर एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तक। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टेन की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीकेंड सेकेंड थीटा से। फिर नेगेटिव 10 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे 1 से, तो थीटा डी थीटा। क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा की टर्म में होना चाहिए मेरे पास आंसर। तो हर एक की इंटीग्रेशन यहाँ से मैं अलग से ले लेता हूँ। ये ले लिया जी 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा सीकेंड सेकेंड थीटा डी थीटा। आगे नेगेटिव इंटीग्रेशन 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा डी थीटा। अब हमारे पास आंसर 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 की टर्म में होगा। तो आगे मैं सिलेक्ट देता हूँ। अब ये देखें ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव है, यानी कि टेन थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास सीकेंड सेकेंड थीटा होता है। जो टेन थीटा जब फंक्शन हो तो उसका साथ में डेरिवेटिव हो तो टेन थीटा की पावर में एक ऐड कर दूँगा। तो इसकी पावर मेरे पास 2 के नेगेटिव 1 है, मैं इसमें प्लस 1 ऐड कर दूंगा और वहीं पावर में नीचे डिवाइड कर दूंगा 2 के नेगेटिव 1 प्लस 1 तो थीटा उसका नेगेटिव। इसको मैं वैसे रहना दे दूंगा क्योंकि मुझे आंसर जो चाहिए वो 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा की टर्म में हो मेरे पास आंसर। तो यहाँ से देखें ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो 1/2 के 10 की पावर 2 के थीटा नेगेटिव इंटीग्रेशन 10 की पावर 2 के नेगेटिव 1 थीटा डी थीटा। जी ये हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 है। तो यहाँ हमने कॉट की पावर 3 थीटा को जो इवलेट करना है, जो हमारा आंसर हो वो कॉट थीटा डी थीटा की टर्म में होना चाहिए हमारे पास आंसर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर हमको सेकंड स्क्वायर थीटा नेगेटिव 1 को फिर हम आगे इवलेट करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं कि इंटीग्रेशन कॉट की पावर 3 थीटा डी थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉट
स्क्वायर थीटा कॉट थीटा डी थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा डी थीटा। अब कॉट थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 से इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा नेगेटिव कॉट थीटा। तो हर एक की अब मैं इंटीग्रेशन जो है अलग से ले लेता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन में लेता हूँ कॉट थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और नेगेटिव कॉट थीटा की इंटीग्रेशन फिर अलग से ले लेता हूँ। अब देखें ये साथ में फंक्शन और साथ में डेरिवेटिव है। तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास होता है नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मुझे नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो उससे कोई इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नेगेटिव मैं वैसे लिख देता हूँ, नेगेटिव कॉट थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो साथ में फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की फॉर्म में एक ऐड करूँगा। तो कॉट पे 1 थी तो 2 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव कॉट थीटा को वैसे लिख देते हैं कॉट थीटा डी थीटा। जी हमारे पास ये आंसर है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए कॉट थीटा डी थीटा की टर्म में होना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर है। नंबर 86 का बी पार्ट है, तो इसे हमने एक्सप्रेस करना है कॉट की पावर 3 थीटा में। हमारे पास जो आंसर हो वो कॉट की पावर 3 थीटा के टर्म में होना चाहिए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि कॉट की पावर 5 थीटा डी थीटा को मैं आगे लिख सकता हूँ कि कॉट की स्क्वायर थीटा और कॉट की पावर 3 थीटा डी थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को मैं फार्मूला लगा देता हूँ कि वो इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के, और ये कॉट की पावर 3 थीटा डी थीटा के। तो कॉट की पावर 3 थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 से। तो कॉट की पावर 3 थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे फिर मैं कॉट थीटा को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कॉट की पावर 3 थीटा बन जाएगा मेरे पास। तो हमने आगे कुछ इस तरह से करना है कि हर एक इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ कि इंटीग्रेशन कॉट की पावर 3 थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा नेगेटिव इंटीग्रेशन को मैं से लिख सकता हूँ कि कॉट की पावर 3 थीटा डी थीटा। तो ये फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है। कॉट थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ नेगेटिव लिखूँगा। तो फिर मैं जो नेगेटिव बाहर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसे पॉजिटिव बनाना। तो ये देखें नेगेटिव कॉट फंक्शन है, ये डेरिवेटिव फंक्शन की पावर में मैं एक ऐड करूँगा, तो कॉट की पावर 4 थीटा बनेगा डिवाइडेड बाई 4 नेगेटिव। इसे हमने वैसे ही लिख देना है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो कॉट की पावर 3 थीटा डी थीटा की टर्म में हो। जी ये मेरे पास आंसर है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 का सी पार्ट है, सेकंड लास्ट है। तो इसे हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जो हमारे पास आंसर हो वो कॉट की पावर 5 थीटा की टर्म में होना चाहिए। तो इसे हम इवोलेट करते हैं। कॉट की पावर 7 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि कॉट की पावर स्क्वायर थीटा और कॉट की पावर 5 थीटा डी थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मैं फार्मूला लगा देता हूँ कि वो इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के, और कॉट की पावर 5 थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ। और कॉट की पावर 5 थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक से, ये बन गया जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट की पावर 5 थीटा नेगेटिव कॉट की पावर 5 थीटा डी थीटा। अब हर एक इंटीग्रेशन जो है मैं अलग से ले लेता हूँ जी। कॉट की पावर 5 थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली, और कॉट की पावर 5 थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन मैंने से ले ली। अब ये फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है कॉट थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ नेगेटिव जैसे इक्वल के बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन की इस तरफ नेगेटिव, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आंसर था। तो इसे नेगेटिव को मैं वैसे लिख देता हूँ कॉट की पावर 5 थीटा को मुझे फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो कॉट की पावर 5 थीटा में मैं एक ऐड करूँगा, तो कॉट की पावर 6 थीटा, तो वहीं 6 को मैं नीचे डिवाइड करूँगा, और नेगेटिव इंटीग्रेशन कॉट की पावर 5 थीटा डी थीटा को मैं वैसे लिखूँगा, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो कॉट की पावर 5 थीटा डी थीटा की टर्म में है मेरे पास अब आंसर। जी ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 86 का लास्ट डी पार्ट है। तो इसे हम सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर हो वो कॉट की पावर 2 के -1 थीटा की टर्म में हो। तो सबसे पहले हम इसे एक्सप्रेस करते हैं कि मैं इसे लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन कॉट की पावर 2 के +1 थीटा डी थीटा।
तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉट की पावर 2 के, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ -1 + 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से मैं कॉट थीटा को दो तरफा सॉल्व कर लेता हूँ कि कॉट की पावर 2 के -1 है और डॉट कॉट की पावर बाकी 2 है। कि मुझे आंसर चाहिए वो कॉट के 2 के -1 थीटा में हो, तो कॉट के 2 के -1 थीटा को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। आगे मैं कॉट को स्क्वायर थीटा को जो है सोल्व कर लेता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा जो मेरे पास इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, और बाकी इसको मैं वैसे लिख देता हूँ कॉट की पावर 2 के -1 थीटा डी थीटा। आगे से सिंप्लीफाई करते हैं कि कॉट की पावर 2 के -1 थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, कि कॉट की पावर 2 के -1 थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा से। फिर नेगेटिव कॉट को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉट की पावर 2 के -1 थीटा डी थीटा। आगे मुझे सॉल्व करना है, इसे हर एक की इंटीग्रेशन जो मैं अलग से ले लेता हूँ कि कॉट की पावर 2 के -1 थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, फिर नेगेटिव इसकी इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ कि कॉट की पावर 2 के -1 थीटा डी थीटा। आगे से सिंप्लीफाई करते हैं। अब मुझे ये साथ में ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, बनाने के लिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से नेगेटिव होगा तो मैं इधर ही नेगेटिव लिखूँगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये नेगेटिव मैं वैसे लिखता हूँ, ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की साथ में फंक्शन हो, ये उसका डेरिवेटिव जो फंक्शन की पावर में एक ऐड करूँगा, कॉट की पावर 2 के -1 में +1 ऐड करूँगा और वहीं ही पावर मैं नीचे लिख दूँगा 2 के -1 +1। तो इसे मैं वैसे लिख देता हूँ कि कॉट की पावर 2 के -1 थीटा। तो क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो कॉट की 2 के -1 की टर्म में हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ये -1 और +1 कैंसिल होंगे और ये -1/2 के कॉट की पावर 2 के नेगेटिव इंटीग्रेशन कॉट की पावर 2 के -1 थीटा डी थीटा। जी ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि अब हमारे पास आंसर जो है कॉट की पावर 2 के -1 थीटा की टर्म में आ चुका है। तो ये हमारे पास